तुझे पता ना हो कि बाप ने क्या किया है, तुझे बताऊं, जा कभी पड़ोसी से जाके पूछ कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। तेरे पड़ोस के लोग बताएंगे, सुन, जब तू दुनिया में आया था तुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बाप तुझे सर्दी के मौसम में डॉक्टर के पास लेकर के चला गया था, डॉक्टर ने तेरे सीने पे आला लगा के कहा था कि बच्चा खतरे में लगता है, तुझे मशीनों के अंदर रखा गया, डॉक्टर की मशीनों ने बता दिया था कि इसके दिल में सुराख है, बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता है। इतना सुना था, माँ बाप के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई थी। अब कहाँ लेकर के जाना है, का यहाँ से सुल्तानपुर ले जाइए, यहाँ बच्चे का इलाज नहीं होगा। माँ बाप ने दौड़े लगा दी, सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर के डॉक्टरों ने नब्ज पकड़ी, तेरे दिल का चेकअप किया, कहा यहाँ बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है। कहा अब किधर जाना है, कहा कानपुर चले जाइए। दौड़े लग गई, कानपुर लेकर के गए, कानपुर वालों ने कह दिया कि यहाँ भी इसकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं है। कहा आप किधर जाएं, कहा आप लखनऊ चले जाइए। आपने बच्चे को लिया, लखनऊ चले गए, लखनऊ के डॉक्टरों ने मशीनों में रखा, कुछ दिन इलाज किया, उन्होंने भी कह दिया बच्चे की जिंदगी ज्यादा नहीं है। कहा आप किधर जाएं, कहा आप दिल्ली लेकर के चले जाइए। तुम्हें दुनिया के शहर शहर लेकर के माँ बाप इसलिए फिरते रखे ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। जब सारे डॉक्टरों ने यह कह दिया कि अब बेटे की जिंदगी नहीं है, अगर ये जिएगा तो एक अच्छे दिल के साथ जी सकता है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन रब की बहुत बड़ी नेमत होते हैं, इतनी बड़ी नेमत होते हैं कि मैं समझता हूं कि जिंदगी के बाद जो सबसे बड़ा इनाम इंसान के लिए होता है वो उसके वालिदैन होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, रब करीम ने कुरान पाक में जितनी जगह अपनी इबादत का हुक्म दिया है, साथ वालिदैन की फर्माबरदारी का हुक्म। बेशक। मेरी एक नौजवान से बड़े मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि कोशिश ये कीजिएगा कि जो बात काम की हो उसे मुट्ठी बांध लिया जाए और उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। रब फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अपने अल्लाह की करनी है और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है वालिदैन के साथ उसने सलूक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि मशीयत ये चाहती है कि आप पूरी रात इबादत में खड़े रहें और सुबह उठ के बाप को गुस्से से देख लें, अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारी रात भर की इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। हक है, बेशक। मालिक फिर करना क्या क्या फरमाया गया कि आप इशा वक्त पे पढ़ें और सो जाएं, वक्त पे उठ के फजर पढ़ लें और फजर के बाद मुस्कुरा के बाप के चेहरे की तरफ देखें। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो फरमाया गया हर नजर के बदले में हज मकबूल का सवाब अता कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर नजर के बदले में हज मकबूल का सवाब। और फरमाया गया कि ये जो रात भर सो के गुजरी है ना, अल्लाह इस पूरी रात को इबादत में लिख दिया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं कभी कभी देखता हूं अपने नौजवान भाइयों को, अपने उन नौजवानों को कि जो कहते हैं जी दुआ कीजिए, अल्लाह ने इस बार चौथे उम्रे की इजाजत दे दी है, मैं चौथा उम्रा करने जा रहा हूं, 5वां उम्रा करने जा रहा हूं, जबकि घर में बूढ़े माँ बाप खिदमत के लिए तड़पते रहते हैं। अल्लाह अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताइए एक उम्रे में कितना खर्चा आ जाता है? 1 लाख, 1 लाख रुपए मिनिमम। इस वक्त में कितना बोले तो सुस्ती ना करें, फिर मैं सो जाऊंगा। कितने मिनिमम कितना खर्चा आता है? 1 लाख रुपए। और माँ बाप की दवा कितने में मिल जाती है? आय हाय, क्या कहना है, अच्छा जुमला हज़रत।
100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, हाईएस्ट अगर आप जाएं तो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, जी बिल्कुल है ना जी। ये हाईएस्ट महंगे से महंगे डॉक्टर का इलाज है। बहुत ज्यादा पर डे के हिसाब से 10,000। वो घर में बैठे हुए एक सिरप का पर्चा दवाए बैठे रहते। अल्लाह अकबर, अल्लाह और बेटा कहता दुआ कीजिएगा अल्लाह तीसरा उम्रा कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। और मैं कहता हूं पागल, तेरा सबसे बड़ा काबा तेरे घर के अंदर मौजूद है। अरे वाह वाह वाह, इसे मुस्कुरा के देख ले, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। एक हज में कितना खर्च है जी? हज फर्ज की बात नहीं करता मैं, फर्ज तो अदा करना चाहिए सभी को, ठीक है ना। हज फर्ज सबको अदा करना चाहिए, लेकिन एक हज का खर्च कितना है? 5 लाख। सुभान अल्लाह। 5 से 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। जी जी। कुछ स्टैंडर्ड कोटों से जाते हैं, वो अलग अलग उसकी तरतीब रहती है, वरना जो है 5 लाख तो माने कम से कम, है ना। 5-6 के बीच में, 5 या 6 लाख। रब इतना करीम है कि सारे ही 6 लाख लगा के हज को तो नहीं जा पाएंगे ना। और अगर चले भी जाओ तो आपने तवाफ किया, गारंटी क्या है कबूल हुआ कि नहीं? आपने सफा मरवा की सही की, गारंटी क्या है कबूल हुआ कि नहीं? आपने शैतान के कंकरी मारी, गारंटी क्या है कबूलियत हुई कि नहीं? आपने कुर्बानी पेश की, गारंटी क्या है कि कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं हुई? 5 लाख लगाकर भी बंदे से पूछो हज कबूल है कि नहीं है, वो कहता अल्लाह जाने, मैं जो करना था कराया हूं। मैं कहता हूं 5 लाख लगा के गारंटी नहीं, फरमाया एक बार मुस्कुरा के बाप को देख ले, गारंटी मिल जाती है, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे बात? खुदा सलामत रखे, कदर करें, सुबह उठ के देख लिया करें। नसीब वालों का यह हिस्सा होता है बेशक, सुभान अल्लाह, जिसकी पहली नजर सुबह बाप के चेहरे पे पड़ जाए। आए हाय, वाह वाह। इससे बड़े नसीब की बात कोई नहीं होती। लोग मस्जिदों में बैठ के कहते हैं अल्लाह कारोबार चलता रहे, मालिक बिल्डिंग 3 मंजिल हो गई है, 4थी करा दे, अल्लाह 10 बीघे हो गई है, 5 और दिला दे। ये बैठ के दुआएं मांगने वालों, मस्जिदों में उठ के रो के कहा करो मालिक माँ बाप का साया दराज कर दे, आमीन आमीन। अल्लाह इनकी बुजुर्गी का साया सर पे सलामत रखना। इसलिए कि खुदा की कसम, अमीर वो नगी होता है जिसके पास 100 बीघे जमीन होती है, अमीर वो नगी होता है जिसके पास गाड़ी और बंगले हुआ करते हैं, अमीर वो नगी होता है जिसका बैंक बैलेंस लंबा होता है, अमीर वो नगी होता है जिसकी इमारतें दराज होती है, अमीर वो होता है जिसको दुआ देने वाली माँ होती है और बाप करने वाला, प्यार करने वाला बाप होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वो सबसे ज्यादा अमीर होता है। वाह वाह। अल्लाह से माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, दुआएं किया करो, अल्लाह माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना अगर माँ बाप ना हो ना अल्लाह अल्लाह, तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, अल्लाह, बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं कभी कभी मुझे हैरत होती है, लोग कहते हैं दुआ करो जी, अब्बा बहुत जमाने से बिस्तर पे पड़े, अब मिट्टी प्यारी हो जाए, रोना आ जाता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है या मुझे क्या लगता है? मैं ये सोचता हूं कि मैं जो कमा रहा हूं ये मेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं, अगर मेहनत से पैसा आता तो मेहनत बंदर से ज्यादा कौन करता है? पूरा दिन एक शाख से दूसरी शाख पर रहता है। अगर थकन से पैसा आता तो बोझ गधे से ज्यादा कौन ढोता है? लेकिन जानते हो, ये जो घरों में रहमतें बरकतें आती हैं, ये घर के कमजोर लोगों की सांसों की वजह से बरकतें आया। सुभान अल्लाह। आप भी सुन लें ये जुमला मेरा, घर के कमजोर लोगों की जिंदगी की वजह से बरकत आया करती है। बूढ़े माँ बाप अगर घर में हो गए ना, वो बिस्तर पे पड़े तो बेकार नहीं है। यकीन कर,
कि जब वो आह के करा के सांस लेते हैं तो अल्लाह अल्लाह हर आह के सदक़े में तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमाया करता है। वाह वाह, हाय हाय। और आज बेटा क्या कह रहा है? आज बेटा कह रहा है जी दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। सोच अगर यही बात बाप के कानों तक पहुंचेगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मेरा बेटा मस्जिद में जाके इमाम से मेरी मौत की दुआएं करा रहा है। अल्लाह अकबर। उसे पता चलेगा आज मेरे बेटे ने जुमे में इमाम से ये कहा था दुआ कर देना जल्दी मिट्टी प्यारी हो जाए। अब उनका कदर करने वाला घर में कोई नहीं। बहुओं के लहजे बिगड़ जाते हैं, औलाद उनके खांसने से तकलीफ में आ गई है। सोच बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अल्लाह। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं इनकी लंबी उम्र की रब से भीख मांगा करो, भीख। हमें आज बाप बोझ लगने लगता है। औलाद कहती है नहीं नहीं इनकी खांसी नहीं देखी जाती। बीवियां कहती हैं कि सुनो जब से ये घर में आए हैं हमसे खाना नहीं खाया जा रहा है, इनकी खांसी को देख के हमें पलटी आ जाती है, खाने हलक से नहीं उतरते हैं। मेरी बेटी मेरी बहन कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इसकी बिस्तर से इसके चारपाई से बोझ लगता है मैं कसम उठा के कह सकता हूँ जिस दिन इसका बिस्तर उठ जाएगा, जिस दिन इसकी चारपाई यहाँ से चली जाएगी, पूरी दुनिया को आंगन में ले आना लेकिन वो जगह नहीं भर पाएगी जिस जगह से बाप की रौनक, बाप से जिस जगह की रौनक होती थी वो जगह कभी आबाद नहीं होगी। जहाँ पे बूढ़ा बाप पड़ा रहता था, जिस बाप से तुझे नफरत है, जिस दिन ये कब्रिस्तान चला जाएगा दुनिया आएगी लेकिन फिर भी जगह ये कहेगी कि दुनिया आ जाए, फिर भी इस जगह को अगर जीनत मिलेगी तो बाप के कदमों से जीनत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगे। आमीन आमीन। हाँ इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगे। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है। बेशक माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत है। इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें। जब ये नहीं होंगे तो पता चलेगा कितनी बड़ी दौलत चली गई है। बेशक। आज कह रहा है दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब भाई अब अब्बा संभाले नहीं जाते, पूरा घर परेशान हो गया अब्बा से। तू जानता है, अगर ना जानता हो तो मैं तुझे याद दिला दूं, पूरी जिंदगी में धोखे से भी बाप के मुंह से ये जुमला नहीं निकला था अल्लाह मेरे बेटे को मौत दे दे। अल्लाह अकबर। दिल तो क्या चीज है, कभी जबान से एक बार बाप ने नहीं कहा कि अल्लाह मेरे बेटे को मौत अता कर दे। पूरी जिंदगी में एक बार भी बाप नहीं कह पाया इस बात को। क्यों? क्योंकि बाप अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद से प्यार करता है। बेशक बेशक। अपनी जान से ज्यादा। और औलाद 6 फीट की होकर अपने बाप से कहती है तुमने मेरे लिए क्या किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 6 फीट के होने के बाद कह रहे हैं तुमने मेरे लिए क्या किया। कहकर तुझे पता ना हो कि बाप ने क्या किया है तुझे बताऊं, जा कभी पड़ोसी से जाके पूछ कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। तेरे पड़ोस के लोग बताएंगे सुन जब तू दुनिया में आया था तुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बाप तुझे सर्दी के मौसम में डॉक्टर के पास लेकर के चला गया था, डॉक्टर ने तेरे सीने पे आला लगा के कहा था कि बच्चा खतरे में लगता है, तुझे मशीनों के अंदर रखा गया, डॉक्टर की मशीनों ने बता दिया था कि के दिल में सुराख है, बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता है। इतना सुना था, माँ बाप के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई थी। अब कहां लेकर के जाना है, का यहाँ से सुल्तानपुर ले जाइए, यहाँ बच्चे का इलाज नहीं होगा। माँ बाप ने दौड़े लगा दी, सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर के डॉक्टरों ने नब्ज पकड़ी, तेरे दिल का चेकअप किया, कहा यहाँ बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है। कहा अब किधर जाना है, कहा कानपुर चले जाइए। दौड़े लग गई, कानपुर लेकर के गए, कानपुर वालों ने कह दिया कि यहाँ भी इसकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं है। कहा आप किधर जाएं, कहा आप लखनऊ चले जाइए। आपने बच्चे को लिया, लखनऊ चले गए, लखनऊ के डॉक्टरों ने मशीनों में रखा, कुछ दिन इलाज किया, उन्होंने भी कह दिया बच्चे की जिंदगी ज्यादा नहीं है। कहा आप किधर जाएं, कहा आप दिल्ली लेकर के चले जाइए। तुम्हें दुनिया के शहर शहर लेकर के माँ बाप इसलिए फिरते रखे ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। जब सारे डॉक्टरों ने यह कह दिया कि बेटे की जिंदगी नहीं है, अगर ये जिएगा
तो एक अच्छे दिल के साथ जी सकता है, इस सुराख वाले दिल के साथ नहीं जिएगा। आखिर में बाप ने अपने सीने के बटन खोले और डॉक्टर के आगे खड़े होकर कहा था, अगर हो सके तो मेरा दिल ले लो ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। मैं अपनी जान गवा करके बेटे की जान बचाने के लिए तैयार हूं। आज जिस बाप की मौत की दुआएं मांगते हो, ये तो दिल दे के तुम्हें बचा रखा था, ये तो गुर्दे दे करके तुम्हें बचा रखा था, ये तो जान दे करके तुम्हें बचा रखा था। फिर भी जब डॉक्टरों ने ये कह दिया तू पागल हो गया कि इतने छोटे बच्चे के सीने में इतना बड़ा दिल नहीं धड़क सकता कि तू बड़ा के ये छोटा के, कब क्या होगा, कब इसकी मौत के वक्त करीब आ चुका है। खुदा की कसम बाप ने हिम्मत नहीं हारी थी। किसी ने कहा जाओ फला कलंदर की चौखट पे चले जाओ, वहां से कोई खाली नहीं आता के। मौसम सर्दी का रखा के बाप ने सफर किया के, बारिश का मौसम रखा के बाप ने सफर किया के, सफर में सऊबतें रखी के बाप ने सफर किया के ताकि बेटा बच जाए। और ये बाप की मेहनतें होती है कि जब डॉक्टर लाइलाज कर चुके थे तब बाप के उठे हाथों ने मरने वाले बेटों को जिंदगी की खैरात अता फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, हजरते अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। हाय 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 भाई खुदा के वास्ते इनकी मौत ना मांगना, मौत ना मांगना, इनकी जिंदगी मांगा करो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। आप अंदाजा लगाइए माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। कायनात में खुदा के बाद अगर कोई सबसे बड़ी अजमतों का मालिक है तो वो मेरा नबी है। मुत्तफिक है? सबसे बड़ी अजमतों का मालिक अगर कोई है तो वो जोर से हमारा नबी है। सबसे बड़ी अजमतों का मालिक हमारा नबी है। अगर आप तारीख देखें, बाप पढ़े तारीख का ये आज भी कलेजा मुंह को आता है। क्या बात, अल्लाह। बाप कितनी बड़ी दौलत है जानते हो? एक दिन हुजूर ना गुजर के जा रहे हैं, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, उसने सरकार के पत्थर मार दिया। जब सरकार के पत्थर मारा, सरकार रोते हुए हरम शरीफ चले गए। किधर गए? हरम शरीफ चले गए। हरम शरीफ जब गए तो हुजूर के चचा उस वक्त शिकार पे गए हुए थे। कहां गए हुए थे? शिकार पे गए हुए थे। वापस आए ना तो आपने बांदी से कहा कि जल्दी कर खाना दे। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि जब आप शिकार से वापस आते ना तो अकड़ के चलते थे। तो दो औरतें देख के बातें करने लगी, अगर इसे पता होता ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ के न चलता। हुजूर के चचा ने ये जुमले सुने, घर आए, दस्तरखान पे बैठे तो जो खातिमा थी उसका चेहरा उतरा हुआ। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, खैर तो है? चचा ने हुजूर के फरमाया क्या हो गया, खैर तो है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो जब बांदी ने इतना सुना रो दी। उसने कहा कि आज अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को पत्थर मारा है और मैं ये देख रही हूं अरब के मर्दों की तलवारों को जंग लग गई है कि कोई भी आए और किसी को मार के चला जाए। हुजूर के चचा कहते मैं बिस्तर पे बैठा था, लेकिन जो अगली बात बांदी ने कही वो कहा था काश अगर आज अब्दुल्ला होते ना तो किसी में हिम्मत ना होती, कोई मोहम्मद की तरफ आंख उठा के देख लेता। जैसी ये जुमले सुने हुजूर के चचा के हाथ से लुकमा छूट गया। कहा है कौन वो जो मेरे भतीजे को लावारिस समझता है? मारा किसने? काबू जगल ने उठे और लोगों से पता पूछा कि कहां मिलेगा। कहा कि वो अपने यारों के साथ वहां जाकर ठट्टा उड़ा रहा है। आप गए और गुस्से में जाकर के आपने तलवार का दस्ता अबू जहल के सर पे मारा, जिससे उसका सर फट गया, खून बहने लगा। फिर पूछा लोगों मेरा भतीजा देखा हो तो बताओ। किसी ने कहा कि हरम में रोते हुए देखा है। अल्लाह अकबर दौड़ करके आए हैं, हरम शरीफ में सरकार हालत सजदा में है। आप
आप सजदे की हालत में रो रहे हैं। आका करीम को हालत सजदा में देखा गया। चचा ने आकर के कहा था भतीजे उठो, भतीजे उठो। तीसरी मर्तबा कहा कि सरकार सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। जब सरकार ने फिर भी सजदे से सर नहीं उठाया, मेरे सरकार के चचा ने कंधे पे हाथ रखा और उस सरकार को इशारा करके उठाया। आका उठे गए, सरकार का चेहरा लहूलुहान है, आंखों से आंसू आ रखे हैं और जहां सजदे में सर रखा है वो जगह आंसुओं से तर हो चुकी है। आपने सरकार को रोते हुए देखा, बाजू फैला करके कहा था आ मेरे भतीजे मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा बदला लेकर के आ गया हूं। उस वक्त मेरे नबी ने तारीख 7 जुमले कहे थे, फरमाया था चचा आज मेरा कोई नहीं है, अगर आज मेरे बाप होते तो किसी में हिम्मत ना होती जो मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। अगर मेरी माँ होती तो मैं तन्हा हरम में बैठ के आंसू ना बहाता। दुख मिलता तो माँ के आंख दुपट्टे से जाके आंसू पोंछ लेता। और अगली बात मेरे आका ने कही थी चचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो मैं बदले से राजी नहीं होता, अगर मैं राजी होता हूँ तो खुदा के कलमे से राजी होता। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाजा लगाइए, आपकी समझ में यहाँ ये बात आ गई होगी। और मैं यही बताना चाहता था कि अगर औलाद को दुख आए और माँ बाप हो ना तो पहाड़ बन के खड़े हो जाते, पहाड़ बन के खड़े हो जाते। और जब बाप घर पे हो ना, बेटा कहीं भी हो ना, पुरसुकून होता है। अब्बा हैं, अब्बा देख लेंगे, अब्बा कर लेंगे। सुनो यारों के चक्कर में माँ बाप छोड़ने वालों, सो नहीं 1,00,000 यार भी तुझे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार तुझे बिस्तर पे पड़ा हुआ मजबूर बाप कर सकता है। बिस्तर पे पड़ा हुआ मजबूर बाप जितना प्यार तुम्हें कर सकता है 100 यार भी नहीं कर सकते। कहता नहीं नहीं, अरे तुम क्या जानो, वो मेरा दोस्त है, मेरे लिए जान दे देगा, गारंटी है मेरी। सुन, ये यारियां तब तक है जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। जिस दिन ये चलने बंद हो जाएंगे यार मिलने बंद हो जाएंगे। आपके पास दौलत है ना तो यार आपके साथ दावतों में है, आप उनके साथ दावतों में। जिस दिन हाथ खाली हो गया ना उस दिन कोई यार तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। और जाओ, गारंटी है मेरी, सुख के साथी सारे होते हैं, दुख के साथी कोई नहीं होता है। करने को दावे बहुत करते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल के अंदर था, उसने कहा कि रब का करम है, रब ने बड़ी दौलत दी, रोजाना सैकड़ों दोस्तों के साथ में होटल पे खाना खाता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसने कहा कि एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूटी। कहता 3 महीने हो गए, 3-4 दोस्तों के अलावा कोई मुझे देखने भी नहीं आया। कहता है मगर कुर्बान जाऊं अपनी माँ के, हाय हाय हाय, 3 महीने बिस्तर पे पड़े हुए हो गए हैं, 1 मिनट के लिए मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं गई है। अल्लाह क्या बात है। ये माँ बाप होते और हम इनके लिए, इन यारों के लिए जो आके फेर ले वक्त के साथ, उनके साथ माँ बाप छोड़ देते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, नसीब वाला वो नहीं जिसके पास सिर्फ दौलत है, नसीब वाला वो होता है जिसके पास माँ बाप होते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसके पास माँ बाप होते हैं। और नौजवानों, हम जो एक बात कह देते हैं ना, जी तुमने हमारे लिए क्या किया है, हम तो ये चाहते थे कि तुम हमें 10 मंजिल मकान बना के देते, यही तो सोचते ना। लो, पूरी जिंदगी में एक बिजनेस तक औलाद को नहीं दे पाए, पूरी जिंदगी में औलाद के लिए हम रत्ती भर काम ना कर पाए। कभी मत कहना, अगर तुम जवान हो गए हो ना खैरियत के साथ, तो ये रब का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। बेशक, सुभान अल्लाह, रब का बहुत बड़ा एहसान है। और माँ बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि वो औलाद को हलाल खिला के पाला करते। वाह वाह, हाँ, कह रहे तुमने छप्पर ही तो रखा ही है, तुमसे 3 मंजिल मकान ना बना। और सुन, हराम की चाहता तो ये भी 10 माला बना सकता था। अगर छप्पर में रखा है तो इसके तलवों को चूमा कर, एहसान है तेरा, तूने पसीना बहा के खिलाया है, गरीब का खून निचोड़ के नहीं खिलाया है। ये भी बड़ी बात होती है ना, ये भी बड़ी बात होती है। और नौजवानों, कितनी भी बड़ी खिदमत आप कर लो तो कभी ये मत सोचना कि तुमने हक अदा कर दिया है, कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। आज तो शादी को 4 दिन हो जाए ना, अम्मी हाँ बेटे मैं बीवी को मुंबई लेके जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह, सीधी बात होती है। मैं बीवी को
मुंबई लेके जा रहा हूँ, दिल्ली लेके जा रहा हूँ, जाओ जहां रहता है लेके जा रहा हूँ। तो बूढ़े माँ बाप पूरी जिंदगी कभी औलाद का दिल ना तोड़ने वाले। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर बाप सर पे हो ना तो बेटा जिस चीज को छू ले वो उसकी हो जाती है। हाँ, बड़े से बड़ी कीमती चीज बेटा बाप के कंधे पे बैठा हो, अब्बा ये चाहिए, तो फिर बाप को अगर अपनी अना भी बेचनी पड़े तो बेच देता है, बेटे के शौक पूरे करता है। वो बेटे जिनके लिए बाप रोज बिकता है बाजार में, रोज बिकता है मंडी में जाके, फिर भी वो कहते तुमने क्या किया हमारे लिए। अम्मी बीवी ले जाऊं तो मां क्यों ना कहेगी, वो कहेगी ठीक है बेटे तेरी मर्जी, जिसमें तू राजी है मैं उसमें राजी हूं। मैं कहता हूं अपने माँ बाप को वक्त दिया करो, वक्त दिया करो, इनके पास बैठ लिया करो। आज ये सख्त लगते हैं ना, गुस्से में लगते हैं, आज इनका लहजा गर्म है, लेकिन याद रख बाप सूरज की तरह होता है, माँ चांद की तरह होती है। चांद ठंडा होता है, सूरज गर्म होता है, सूरज गर्म होता है, गर्म होता है। लेकिन अगर सूरज ना निकले तो रात रहती है। क्या रहती है? रात रहती है, रात रहती है, अंधेरा रहता है। सूरज गर्म कितना हो, उजाले के लिए उसकी जरूरत होती है। बाप कितना सख्त क्यों ना हो, लेकिन होता तो बाप है ना। इनसे प्यार किया करो, इन्हें वक्त दिया करो। कहा मेरे अब्बा मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। भाई उसके लिए घमंड के लिए ये काफी है कि वो बाप है। आप उसकी अना तोड़ना क्यों चाहते? आप उसको झुकाना क्यों चाहते? आप क्यों चाहते हैं कि वो बेटे के आगे झुक जाए? आप क्यों चाहते हैं वो तुम्हारे आगे बैठ के रोए? आप क्यों चाहते हैं कि वो तुम्हारी जूतियों में बैठे? वो बाप है। अगर वो मजदूर भी है, तू बादशाह है ना, तो तुझे उसकी जूतियों में बैठना पड़ेगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। तुझे उसकी जूतियों में बैठना पड़ेगा, तुझे उसके कदमों में आना पड़ेगा। इसलिए कि बाप के घमंड के लिए ये काफी है कि उसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हाय हाय वाह वाह वाह। एक उस्ताद जो तुम्हें सिलाई सिखा दे, जिसकी मेहनत 2 साल होती है, एक उस्ताद जो तुम्हें चिनाई सिखा दे, तामीर करना सिखा दे, उसकी महफिल 4 साल, मेहनत 4 साल होती है, उसे कितना घमंड होता है? सोचा कभी? शागिर्द उस्ताद को कभी पूरी जिंदगी हजरत नहीं कहता। शागिर्द अल्लामा भी हो जाए तब भी उस्ताद नाम लेके आवाज देता है। क्यों? क्योंकि उसके 12 साल के एहसान के तले दबा है शागिर्द, तभी तो नाम लेता है। और सोच, अगर कोई तुझे 12 साल एहसान तले दबा के तेरा नाम लेने में फख्र करता है, तुझे 4 साल काम सिखा करके तुझे नौकर मानता है, 2 साल मेहनत करके तुझे हुनर दे के अपना खादिम समझता है, तो उस बाप के एहसास को भी तो कभी याद कर, जो पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक तेरे ऊपर आसमान बन के साहिबान करता रहता है, और तेरी एक एक एहसान पे उसका एहसान है, तेरी एक एक सांस के ऊपर उस बाप का एहसान है। शोक, अगर खुदा तुझे जितना चाहे अमीर बना दे और बाप गरीब हो, जब भी उससे मिलना हो उसके बगल में बैठ के बात न कर, उसकी जूतियों में बैठ के बात। वाह 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 वाह। आज लोग दवाइयों की बात करते हैं, कह रहा सुकून नहीं है। मैंने कसम खा के कहता हूँ, कभी बैठ बाप के कदमों में और कभी बोसे दे उसके कदमों को, कभी हाथ चूम उसके। मैं कभी कभी हजरत आमिर भाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोग कहते हो भाई हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कही जाती है ना बात कि हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे, गुलाब जैसे थे। जज़ाकल्लाह। हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे, गुलाब जैसे थे। बड़े नेक आदमी, पीर आहा बदन जन्नती था। ठीक है जी, जन्नती है। ये तुझसे किसने कह दिया कि दुनिया में जन्नती आदमियों के हाथ मुलायम होते हैं? अल्लाह। हाय हाय हाय। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि तुम्हें आज पीर के हाथों में जन्नत दिखाई दी, कभी बाप के तलवों की ठेठों में तुम्हें जन्नत दिखाई क्यों नहीं देती? भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं देती? हाथ चूम के एक बार कहता, जिंदगी में एक बार हाथ छुए थे, गुलाब जैसे थे। मैं कहता हूं
कभी बाप के तलवों में बैठा करो और झांक के देखना, देखना यहाँ ठेठे पड़ी होंगी। बाप पूरा पैर टेक के नहीं चलता के, किसी को पंजे उठा के चलना पड़ता के, किसी को एड़ी उठा के चलना पड़ता के। अब्बा जी लंगड़ा क्यों रखे हो? का बेटे एक गांठ बन गई है तलवे में जो चुभती है चलने में। क्या हो गया था? का तेरे लिए बोरियां उठाई थी तब ये पैरों में गांठ बनी है। तेरे लिए रोज मंडी में जाके बिका हो तब ये पैरों की गांठ बनी है। नादान धोखे में गए, तुझे पीर के बातों में जन्नत दिखाई देती है, बाप के तलवों में जन्नत नजर क्यों नहीं आती है? मुझे तो आज तक उस दीवाने की बात याद है। हरम में माँ को कंधे पे बैठा के उसने तबाह कराया, थक गया, माँ को लेटा दिया, उसके बाद पैरों में बैठा और झांकना शुरू कर दिया। माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? अम्मी आका ने फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अम्मी मैं देख रहा हूँ कि जन्नत किधर है। जब इतना बेटे ने कहा कि माँ कहाँ चल उठ गया, अल्लाह मेरे बेटे को खाली ना लौटाना, इस हरम में मेरे बेटे को जन्नत दिखा दे। वो चीख मार के कहता है खुदा भी सच्चा, उसका रसूल भी सच्चा, मेरी माँ के कदमों में मुझे जन्नत के जलवे नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ओ भाई यहाँ देखा करो जन्नत यहाँ। व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आमिर भाई और उनके तमाम बरादरान को जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और ये इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम इस महफिल पाक के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और आमिर भाई के वालिद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है और जो कंडीशन है महफिल की, मेरे हिसाब से तो सलाम हो जाना चाहिए था, लेकिन बेपनाह मोहब्बतें इन तमाम भाइयों की हैं और आप लोगों का अब तक बैठा रहना यकीनन ये इस बात की दलील है कि आप थोड़ी देर इस महफिल में शामिल रहना चाहते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे बात कर सकूं। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई नूर अली नूर साहब क़िबला से हुजूर की नात के खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले भी मुसलसल तकरीबन कोई होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा, बाकी सारे लोगों से आपने नात मनक़बत मुलाहिज़ा फरमाई। मैं गुजारिश करूंगा अगर आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाएं कुर्सियां ले लेके, तो थोड़ा सा लगे कि हाँ बोलना चाहिए। आगे आ जाओ और आगे, फिर दूर रह जाएंगे। थोड़ा सा इधर, जो इधर रह गए वो इधर आ जाए। भैया इस कुर्सी को थोड़ा, छोटी कुर्सी नहीं है भाई, कोई हल्की कुर्सी डाल लेते तो बेहतर थी।
इधर आ जाओ भैया, आप लोग इधर लेके आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब, इसका थोड़ा बेस कम कर दो, है ना। हाँ, आवाज़ जितनी नीचे साउंडों को मिल जाए वो दे दें, भले ऊपर वाली बिल्कुल बंद हो जाए। खैरियत हैं आप लोग? खुदा सलामत रखे माशाल्लाह। ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखो ठंड काफ़ी है और जितना ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे हम लोग, गर्मी लग सकती है फिर हमें, है ना। माशाल्लाह ये जो महफिल जिसमें हम आए बैठे हैं, ये बड़ी बरकतें और अज़मतें अपने दामन में समेटे हुए होती हैं। फरमाया गया कि जितने लोग इस महफिल में आके बैठ जाते हैं, अल्लाह सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बात ये रह जाती है कि कितनों ने बख्शिश बचा के रखी है। बख्शे तो सारे ही जाते हैं। मान लीजिए हम आज आ गए और महफिल ख़त्म होगी, फरिश्ते जाएंगे, रब फरमाएगा कहाँ गए थे? वो कहेंगे मालिक ज़मीन पे तेरे बंदे बैठ कर तेरा जिक्र कर रहे थे। आए हाय, क्या बातें कर रहे थे? कहा तुझे करीम कह रहे थे, तुझे रहीम कह रहे थे, तेरी जन्नत की बातें थी, तेरे दोज़ख के खौफ का तज़किरा था। रब फरमाता है क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? आए हाय हाय, कहते मालिक नहीं देखी। का फिर जहन्नम तो देखी होगी ना, जब वो डर रहे, जबकि रब सब जानता है। फरिश्ते कहते नहीं मालिक, उन्होंने तेरी दोज़ख भी नहीं देखी है, लेकिन तेरे हबीब के बताए से वो सब मानते हैं। तो रब फरमाता गवाह हो जाओ, जितने आए हुए हैं मैंने सारे ही बख्श डाले। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी बख्श दिए। अर्ज करते मालिक, एक बंदा तो खाली रोड से गुजर के जा रहा था, एक तमाशाई बन के बैठ गया कि देखे भाई इतना बड़ा इंतजाम है तो कौन कौन कैसे कैसे लोग आए। रब फरमाता मैंने उसे भी बख्श दिया है। मालिक वो तो महफिल में आया ही नहीं था, आया ही नहीं था वो। रब फरमाता है मालिक, रब फरमाता है फरिश्तों मैं जानता हूं कि वो गुजर के जा रहा था, काम उसका कोई और था, वो बैठ ही तो गया था, लेकिन फरिश्तों बताओ मैं उसकी आदत को देखूं कि अपने महबूब की मोहब्बत को देखूं। वाह वाह वाह, तो जितने यहाँ आ जाते हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। आमीन। मसला ये रह जाता है कि इसको बचा के किसे किसे रखना है, कितने लोगों को ये बख्शिश बचा के रखनी है। यहाँ से निकले सुबह ही जाके चुगली शुरू कर दी तो भाई वो अलग गुनाह है ना, निकले गीबत शुरू कर दी वो एक अलग गुनाह हो गया है, गुनाह शुरू कर दिए फिर गुनाह हो गया है, झूठ शुरू कर दिया फिर गुनाह हो गया है। तो यहाँ जितने आ जाते हैं वो बख्श दिए जाते हैं। यह है कि अब इस बख्शिश को बचा के रखना है, रखेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। हाँ जी, बस ज़रूरी नहीं है आमिर भाई और इनके तमाम भाई, ये चार भाई हैं, अल्लाह चारों भाइयों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। एक भाई आ नहीं पाए हैं, तीन भाई हाजिर रहे हैं, दूसरे भाई एक मजबूरी के तहत ना आ सके, वो जहाँ भी हैं अल्लाह उन्हें खैर आफियत के साथ रखे। शामिल सारे भाई हैं, यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है। इनकी ख्वाहिश तो ये है कि तकरीर घंटा 2 घंटा हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी देर भी हो मोहब्बत के साथ हो जाए। ठीक है ना? आप इतनी सुस्ती से सुभान अल्लाह बोलें कि मुझे लग जाए कि सलाम हो जाए।
मोहब्बत से बोलो यार, मोहब्बत से बोलो। माशाल्लाह। कुछ लोग इसलिए आहिस्ता बोल रहे हैं कि रोड का किनारा है, पुलिस भी आ सकती है पकड़ के, मुझे ही ना ले जाए। अल्लाहु अकबर। डरिए मत, सुभान अल्लाह कहने की वजह से लोग पकड़े नहीं जाते। ऐसे ही है ना, डर तो नहीं रहे? जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, क्या नाम था वालिद साहब का? मोहम्मद ज़हूर मरहूम, मरहूम मोहम्मद ज़हूर साहब, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। उनके इसाले सवाब के लिए ये भाइयों ने मिलकर के इतनी खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे इस बात से कभी शिकवा ही नहीं रहता है कि आखिर में क्यों लाते हो। रहता इसलिए ही नहीं है शिकवा कि मेरे हिस्से में ऑलरेडी क्रीम क्रीम आती है, जितना मटा होता है वो छट चुका होता है। क्या कहना है? इतनी रात में दो ही लोग बैठ सकते हैं, या तो आशिक और या दीवाना। क्या कहना भाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी इतनी रात में इतनी सर्दी में कोई और तो बैठेगा नहीं ना। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, क्या कहना भाई? वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। हाय हाय, वाह वाह वाह। वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। आज चूंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अज़मते वालिदैन के हवाले से चंद बातें कर लूं। जी करम। कोशिश ये कीजिएगा कि जितनी देर सुने मोहब्बत से सुन लें। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, ये बात मुनव्वर राना ने कही थी।